बच्चों मैं अभी जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ इसका नाम है ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब क्या होता है? एक बड़ा कोड होगा, एक छोटा ब्लॉक, पार्ट ऑफ प्रोग्राम होगा। इसको आसान बोलते हैं पार्ट ऑफ प्रोग्राम। क्या होगा? पार्ट ऑफ प्रोग्राम। अच्छा बच्चों, आपके सिलेबस में ब्लॉक ऑफ कोड या पार्ट ऑफ प्रोग्राम किस किस नाम से पुकारा जाएगा? क्या फंक्शन होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या सब रूटीन होगा, क्या लाइब्रेरी रूटीन होगा और मॉड्यूल क्या होगा? ये 4 से 5 चीजें जो है ना, ये आपको समझनी है। उससे पहले मैं आपको बोलूंगा ये ब्लॉक ऑफ कोड कॉन्सेप्ट है क्या। हम अच्छी खासी प्रोग्रामिंग कर रहे थे, अब ये एक नई साइंस आ गई कि भाई आप छोटे छोटे ब्लॉक बना के छोटे छोटे पार्ट ऑफ प्रोग्राम में काम करें। क्यों काम करेंगे जरा उसको देखते हैं हम लोग। हाँ, आपके दिमाग में ये सवाल है ना कि सर अच्छी खासी सूडो कोड हो रही थी, लंबी लंबी लाइनें लिख रहे थे हम, तो हमने छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड में क्यों कन्वर्ट करा? एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट सपोज एक फेसबुक कंपनी है। यहाँ फेसबुक कंपनी का जो कोड होगा वो मिलियंस ऑफ लाइंस में होगा ना। अब ये मिलियंस ऑफ लाइंस में, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ इतनी इतनी लाइनों का कोड है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें कहीं पर भी कोई एरर आ गया, कहीं पर भी कोई बग आ गया, तो होगा क्या? ये पूरा का पूरा कोड रन नहीं होगा ना। ये पूरा का पूरा कोड रन नहीं होगा, क्योंकि वो बोलेगा भाई पहले आप अपने बग को रिमूव करो, पहले आप अपने एरर को रिमूव करो और फिर जाके दोबारा से इसको कंपाइल या ट्रांसलेट करो। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप पूरी लाइंस को लिखते हो, थाउजेंड्स ऑफ लाइन को लिख के पूरे कोड को एक ही जगह पे रखोगे, इट्स नॉट इजी टू मैनेज। इट्स नॉट इजी टू मैनेज। एक और क्या किया बेटा? एक और एक प्रॉब्लम आ सकती है। वो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? अगर तुम्हें कुछ चेंज करना होगा, फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 100 में तुम्हें अगर कुछ चेंजेस करनी है, तो तुम क्या करोगे? सारी लाइंस को तुम्हारी डिस्टर्ब होंगी ना, तुम्हारी सारी की सारी लाइनें क्या होंगी? डिस्टर्ब होंगी। तो उस डिस्टर्बेंस की वजह से तुम्हें पूरा इन वन गो में कोड लिखना बेकार लग रहा है ना। तो हम इस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं? अपने कोड को छोटे छोटे सेगमेंट में कर लेते हैं। अपने कोड को किस में कर लेंगे? छोटे छोटे सेगमेंट में। सेगमेंट में करने को क्या बोलता हूँ? ब्लॉक ऑफ कोड। क्या बोलता हूँ बच्चों? ब्लॉक ऑफ कोड। तो अब मैं आपको जरा एक ब्लॉक ऑफ कोड की एग्जाम्पल दिखाऊंगा। बच्चों फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, मैंने कहा कि ये एक ना मेन प्रोग्राम है। ये एक मेरे पास क्या है बेटा? मेन प्रोग्राम। वो मेन प्रोग्राम का काम क्या है? मेन प्रोग्राम का कुछ भी काम नहीं है, वो सिर्फ दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड को मैनेज करेगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड। ये एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट है। ये एक और स्मॉल सेगमेंट है ब्लॉक ऑफ कोड का। ये एक और स्मॉल सेगमेंट है ब्लॉक ऑफ कोड का। बच्चों याद रखना, जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है ना, या जो स्मॉल पार्ट ऑफ प्रोग्राम होता है, इसको तुम बोलते हो मॉड्यूल। क्या बोलते हो बच्चों? मॉड्यूल। मॉड्यूल इज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड। मॉड्यूल इज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड। सेकंड मैंने लिखा आपके पास, ये भी एक क्या बनाया आपने? मॉड्यूल बनाया है। दिस इज मॉड्यूल 2 और आगे 2 ब्रैकेट लगा दे। 2 ब्रैकेट इसलिए लगवा रहा हूं, इसके अंदर मैं पैरामीटर को भी पास करा सकता हूं। अब आप बोलोगे सर पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। फिलहाल याद रखिएगा, दिस इज मॉड्यूल 1 एंड 2 ब्रैकेट, दिस इज मॉड्यूल 2 एंड 2 ब्रैकेट, एंड नीचे वाला क्या होगा बच्चों? मॉड्यूल 3 एंड 2 ब्रैकेट। ठीक हो गया भाई? अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल है, हाउ मेनी स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड आर देयर? 3. Number 1 is module 1, number 2 is module 2 and number 3 is module 3. अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो आपने प्रोसेस पूरा करा है, इस प्रोसेस में आपने 3 छोटे छोटे पार्ट ऑफ प्रोग्राम बना लिए ना। इस 3 छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड को मैनेज करने वाला, कंट्रोल करने वाला जो एक प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम को क्या बोलूंगा? मेन प्रोग्राम। क्या बोलूंगा? मेन प्रोग्राम। क्या बोलूंगा? मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम के अंदर अगर आप किसी भी कोड को रन करना चाहते हो तो रन करोगे, अगर आप किसी कोड को रन करना नहीं चाहते तो रन नहीं करेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये रन कैसे होगा? रन करने के लिए इस मॉड्यूल का नाम पुकारना होगा। बच्चों मॉड्यूल 1 का नाम पुकारो। क्या है नाम? पूरा बोलो, मॉड्यूल डैश 1 और आगे क्या लगाया मैंने? 2 ब्रैकेट। ये नाम को कॉल करना पड़ेगा। ये नाम आपको क्या करना होगा? कॉल। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, देखना मेन मॉड्यूल में रन हो रहा है हमारा। मैंने कहा भाई कॉल कर दो। अच्छा क्या कॉल करो? नाम बताना। मॉड्यूल 1 का क्या नाम है बेटा? मॉड्यूल 1। तो ये एज इट इज तुमने यहाँ लिखा मॉड्यूल डैश 1 और फिर 2 ब्रैकेट। तो होगा क्या? मॉड्यूल 1 में जो जो चीजें लिखी हुई होंगी, फॉर एग्जाम्पल, और आसान करते हैं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल 1 में मैंने लिखा हुआ है प्रिंट करवा दो आकिब। बच्चों अब मुझे बताओ मेन प्रोग्राम में क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? आकिब। जो लिखा हुआ वही प्रिंट होगा ना भाई, कोई मसला तो नहीं। अच्छा,
अब मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों, सबको समझ आ गया मॉड्यूल 1 में क्या लिखा हुआ है आकेब? तो मॉड्यूल 1 की लाइन कहां पे प्रिंट होगी बेटा? मेन प्रोग्राम। कहां पे होगा? मेन प्रोग्राम। अब मेरा आपसे सवाल है, जरा सोच के बताना, मॉड्यूल बी के अंदर भी मैं कुछ रख रहा हूं और मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर भी मैं कुछ रख रहा हूं। बच्चों मैं यहां पर कॉल करवा रहा हूं, देखते रहना। अभी अभी आप सब मुझे गलत जवाब देंगे। चलो बच्चों बताओ, मेन मॉड्यूल में क्या प्रिंट होने वाला है? क्या प्रिंट होगा पूरा बताओ। आकेब एक्स वाई, झाई लो तुम। क्या प्रिंट होगा? आकेब एक्स। बेटा मॉड्यूल 3 तो मैंने कॉल ही नहीं करा ना, मॉड्यूल 3 मैंने कॉल नहीं करा, तो क्या प्रिंट होगा? प्रिंट होगा सिर्फ क्या? आकेब। और दूसरा इस लाइन के लिए ये प्रिंट हुआ बच्चों, और इस मॉड्यूल के लिए क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा बच्चों? एक्स। क्या मॉड्यूल 3 को मैंने कॉल या रन करा? नहीं करा। एक बात आपको समझ आ गई कि कॉल का मतलब है रन करना, कॉल का मतलब क्या है बच्चों? ये जो तुम प्रोसेस कर रहे हो ना, ये जो तुमने बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करा है, ये जो तुमने बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करा है, डीकंपोजिशन ऑफ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। बोलो क्या? डीकंपोजिशन ऑफ बिग प्रॉब्लम इनटू इज कॉल्ड स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। बोलो क्या कहलाएगा? स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। Stepwise refinement is a decomposition of big problem into smaller problem. Stepwise refinement is a decomposition of big problem into smaller problem. क्या एक और नाम होता है इसका? टॉप डाउन डिजाइन। क्या होता है? टॉप डाउन डिजाइन। यानी कि यही प्रोसेस एक और नाम से पुकारा जाएगा और वो होगा टॉप डाउन डिजाइन। एक हो गया टॉप डाउन डिजाइन, दूसरा क्या हो गया? स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। क्या हो गया? स्टेप बोलो। बच्चा कह रहा है कि सर ये जो रन हो रहा है इसको अलग कलर में करते नजर नहीं आ रहा। अच्छा इसका आउटपुट क्या आया था बच्चों? अभी जो मैंने पढ़ाया इसका आउटपुट पहले क्या आया? आकेब। और फिर क्या आया बेटा? एक्स। बच्चों वाई क्यों नहीं आया? हमने उस मॉड्यूल को कॉल नहीं करा। अब मैं आपको पढ़ा क्या रहा था कि भाई ये जो प्रोसेस आप कर रहे हो ना, इस प्रोसेस के 3 नाम है। कौन कौन से? स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, टॉप डाउन डिजाइन, और एक और नाम है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं बेटा? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के 3 नाम है। बच्चों ये आउटपुट मिटा रहा हूँ। इस प्रोसेस के 3 नाम है। हाँ आप लोग लिख चुके हो ऑलरेडी। सही है। प्रोसेस का पहला नाम बोलो जल्दी से, क्या था बेटा? इस प्रोसेस के 3 नाम हैं। स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, टॉप डाउन डिजाइन। टॉप डाउन का मतलब ये होता है बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करना। और तीसरा आपके पास इसी का नाम होता है मॉड्यूल्स पे काम करना, तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहलाएगा ये। सही बच्चों, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को आपने 3 नाम से याद किया हुआ है, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग और टॉप डाउन डिजाइन। हाँ ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो वही है ना, ये वही है, इसमें कोई परेशानी नहीं, ये वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो आपने कॉपी किया। ठीक है ना, ये वही चीज है। सही है। अब मैं आपसे कहता हूँ डेफिनेशन बताओ स्टेप वाइज रिफाइनमेंट की। डेफिनेशन, decomposition of big problem into to increase the level of detail, to increase the level of, ये लिखा हुआ है आपने? नहीं लिखा हुआ? ये लिखो, एक लाइन ऐड कर लो, मैं यहाँ पर लिखवा भी रहा हूँ जो आपने लिखी हुई थी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन लिखी है बेटा आपने? स्टेप वाइज। सही है।
चलो डेफिनेशन नंबर 1 बोलो क्या? decomposition of big problem into smaller problem. अगला पॉइंट इसका लिख लो, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ डिटेलिंग बढ़ जाएगी इससे, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ डिटेल, टू इंक्रीज द लेवल ऑफ डिटेल। सही है बच्चों? मेरा आपसे सवाल है, बेनिफिट बताओ इस स्टेपवाइज रिफाइनमेंट के या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के? इजियर टू मैनेज, वेरी गुड। रीजंस ऑफ मोर डिटेल हो गया। रीजंस ऑफ यूजिंग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बच्चों लिख लें अपने पास, कौन से पेज पे लिख रहे हैं? सामने वाले पेज पे 262 के नीचे लिख रहे हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। सही तो लिखा है? हाँ, 3 रीजन है बस। रीजन नंबर 1 बच्चे ने बता दिया, क्या बोला आपने? इजियर टू मैनेज, वेरी गुड। एंड मोर डिटेल उसी में आ जाएगा ना, मोर डिटेल के अलावा बोलो। मैनेज में आ गया वो भी। इजियर टू मैनेज द कोड बताता हूँ। इजियर टू मैनेज द कोड, पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 बच्चों एक बात बताओ, इफ यू हैव अ डिफरेंट मॉड्यूल और एक बंदे को मैंने अलग मॉड्यूल दे दिया, दूसरे बंदे को मैंने अलग मॉड्यूल दे दिया, तीसरे बंदे को मैंने अलग मॉड्यूल दे दिया, क्या टीम वर्क सपोर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा? यस, अलाउ टीम वर्क, अलाउ टीम वर्क, अलाउ टीम मेंबर टू वर्क ऑन डिफरेंट टास्क। अलाउ, क्या लिखूं इसकी अंग्रेजी? अलाउ टीम वर्क, सही है ना? अलाउ टीम वर्क, कीप इट शॉर्ट। enables teamwork या सही है, enables teamwork support है ना, या allow teamwork support। बच्चों पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, changes can be made only once। क्या मतलब? changes can be made only once। मैं ये एग्जाम्पल, हाँ बच्चों फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस एग्जाम्पल में मैं कहता हूं कि यार ये आकिब के नाम को, ये जो बार बार यहाँ पर आकिब प्रिंट हो रहा है ना मॉड्यूल 1 में, आकिब के साथ किसी और को भी ऐड कर दो। आपने बोला सर किसको ऐड करें? मैंने बोला यार एक लड़की है उसका नाम है मोमल, उसको ऐड कर दें। किसको ऐड कर दें? आकिब के साथ किसको? मोमल। अब होगा क्या, आपने एक जगह पे चेंज करा, वो हर जगह पे चेंज हो गया। ऐसे होगा ना भाई, मॉड्यूल बी में मॉड्यूल 2 के अंदर एक्स के साथ वाई को ऐड कर दें, आपने एक जगह पे चेंज किया, हर जगह पे खुद ही चेंज हो गया ना। तो यहाँ पर आपने क्या लिखोगे? चेंजेस कैन बी मेड ओनली वंस। चेंजेस, हाँ क्या हो गया? ये तो अच्छी बात है ना भाई। फेसबुक वालों को स्टोरी की चीज ऐड करनी थी तो उन्होंने एक जगह पे चेंज करा, हर बच्चे के पास जाके चेंज करेंगे या सिर्फ एक मॉड्यूल में चेंज करेंगे? दिस इज गुड थिंग ना। Easier to make changes to the code। हाँ हाँ, आपकी बात और हमारी बात ये, आप ज्यादा फॉर्मल कह रहे हैं। चेंजेस कैन बी मेड ओनली वंस। एक दफा चेंज करोगे ऑटोमेटिकली हर जगह पे खुद ही चेंज हो जाएगा। या मॉडिफिकेशन कैन बी मेड ओनली वंस, ऐसा भी आ सकता है। चलो बच्चों आगे। चलें, स्टेपवाइज रिक्वायरमेंट हो गया, इसके रीजन हो गया बेटा स्टेपवाइज रिक्वायरमेंट की। हाँ लिखे, या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के आराम से आपने रीजन लिख लिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर, फिर हम आपको बताएंगे फंक्शन क्या है, प्रोसीजर क्या है। ठीक है बच्चों पार्ट ऑफ प्रोग्राम जो है ना तुम्हारे पास, इस पार्ट ऑफ प्रोग्राम के मल्टीपल नेम है। क्या ये बात मैं आपको लिखवा चुका हूं ना? ये जो स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड आपके पास बन रहा है, ये जो स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड आपके पास बन रहा है, अच्छा ब्लॉक ऑफ कोड वो बच्चे जिनको नहीं समझ आया वो पार्ट ऑफ प्रोग्राम भी बोल सकते हैं इसको, एक ही बात है ना। एक स्मॉल छोटा सा नन्हा सा पार्ट ऑफ प्रोग्राम। पार्ट ऑफ प्रोग्राम के आपके पास 5 नाम बताए थे बच्चों मैंने। सबसे पहला नाम बताओ क्या? सबसे पहले सिंपल बोलेंगे मॉड्यूल।
ठीक है। मॉड्यूल के बाद मैंने आपको बताया सब रूटीन। सब रूटीन के बाद मैं आपको क्या लिखवा चुका हूं, लाइब्रेरी रूटीन। सब रूटीन एंड लाइब्रेरी रूटीन दोनों को साथ रखना, फंक्शन प्रोसीजर दोनों को साथ रखना, सही है। मैंने कहा मॉड्यूल को अलग रखना, मैंने कहा सब रूटीन एंड लाइब्रेरी रूटीन, ताकि आप इजीली याद कर पाओगे। सब रूटीन एंड लाइब्रेरी रूटीन, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ क्या बेटा, प्रोसीजर एंड फंक्शन। शाबाश, प्रोसीजर एंड फंक्शन। ये अच्छा, अब मैं इसके सामने थोड़ा सा आपका माइंड बना रहा हूँ कि इन सब में फर्क क्या है ना, ताकि आपका फौरन माइंड भी बनता जाए। बच्चों को अगर आपको बोलेगा ना मॉड्यूल क्या है, तो आप उसको बोलेंगे इट इज सिंपल ब्लॉक ऑफ कोड। क्या बोलोगे बेटा, सिंपल ब्लॉक ऑफ कोड। इजी वे में समझाना चाह रहा हूँ आपको कि यहीं पर ही आपका माइंड बन जाए सब में फर्क क्या है। सिंपल ब्लॉक ऑफ कोड, सिंपल ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, मॉड्यूल। सब रूटीन और लाइब्रेरी रूटीन में छोटा सा फर्क है बच्चों, बहुत चंदा। सब रूटीन आप बनाते हो, आपका मतलब कौन, यूजर बनाता है। सब रूटीन कौन बनाता है बेटा, क्रिएट बाय यूजर। क्रिएट बाय व्हाट, यूजर। अच्छा, क्रिएट बाय व्हाट, प्रोग्रामर। प्रोग्रामर भी बोल सकता हूं बच्चों। जब यूजर या प्रोग्रामर बनाएगा सब रूटीन, तो उसमें गलती के चांसेस होंगे या नहीं होंगे, होंगे। तो मैंने कहा सब रूटीन के अंदर एरर होंगे, सब रूटीन कैन फेस एरर, सब रूटीन कैन फेस एरर। इसको डीबग करने की जरूरत पड़ेगी। अब आओ बच्चों, लाइब्रेरी रूटीन। लाइब्रेरी रूटीन इज ऑलरेडी रिटन कोड, यानी कि आप नहीं बनाओगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों, आप गेम्स वगैरह खेलते हो, गेम्स की लाइब्रेरी के अंदर कुछ प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं ना, वो बिल्कुल सही होते हैं, वो बिल्कुल क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं। उस लाइब्रेरी से जब आप लिंक करते हो, तो आपका जो गेम है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, वो बिल्कुल करेक्ट रन हो जाता है। तो बच्चों वो कोड जो आप नहीं लिखोगे, लिखा लिखाया आएगा, वो कहलाएगा क्या, ऑलरेडी रिटन कोड। बोलो क्या, ऑलरेडी रिटन कोड। तो बच्चों लाइब्रेरी रूटीन है क्या, लाइब्रेरी रूटीन ऑलरेडी रिटन कोड है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लाइब्रेरी रूटीन को मैं नहीं लिखूंगा, कंपनी की तरफ से, सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ से लिखा हुआ आएगा, ऑलरेडी रिटर्न कोड हो गया। और जब कंपनी मुझे कोई चीज भेजेगी, तो मैं आंख बंद करके भरोसा करूंगा, दैट मींस एरर फ्री, दैट मींस एरर फ्री। जब कोई चीज एरर फ्री होगी, जब कोई चीज एरर फ्री होगी, तो मैं उसके लिए एक और वर्ड क्या लिख सकता हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड, है ना, ट्राइड एंड टेस्टेड, है ना भाई। और इसको मैं इमीडिएट यूज भी कर सकता हूँ। तो थर्ड पॉइंट भी लिख लो, जब कोई चीज ट्राइड एंड टेस्टेड होगी, जब कोई चीज ट्राइड एंड टेस्टेड होगी, तो हम उसको इमीडिएट इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इमीडिएट यूज। क्या हो गया, लिख लेना तू, ये सब लिखा हुआ भी है और आप लिख लें, ताकि मैं आपको यहीं पर ही क्लियर कर दूं सब में फर्क क्या है। बिल्कुल सही है ना, वरना आप डेप्थ में जब जाओगे, तो अब आपको आपका माइंड में यहीं पे बना रहा हूं, ठीक है ना भाई। यहाँ तक कोई मसला है? चलो बच्चों मुझे बताओ, ब्लॉक ऑफ कोड के कितने नाम हैं? मॉड्यूल क्या होता है? सिंपल ब्लॉक ऑफ। यहीं पर रुकता हूँ, यानी कि सारी चीजें मॉड्यूल हो सकती है ना। फिर मैंने कहा सब रूटीन जो है, सब रूटीन क्रिएट बाय यूजर, सब रूटीन कैन फेस एरर, सब रूटीन इमीडिएट यूज नहीं हो सकता, सब रूटीन को इतनी आराम से, यानी कि उसमें हमें गलतियां होंगी और गलतियों को हमें रिमूव करना होगा। कंपनी की तरफ से जो बना हुआ होगा वो क्या होगा? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी रूटीन इज ऑलरेडी रिटन कोड, लाइब्रेरी रूटीन इज ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड। लाइब्रेरी रूटीन जो है वो क्या होगा? इमीडिएट यूज। क्या होगा? इमीडिएट। क्या होगा? इमीडिएट। यहाँ तक कोई मसला है बच्चों? अब आप इधर देखो, इधर जब आप प्रोसीजर बना रहे होगे, प्रोसीजर वो चीज होता है जो वैल्यू वापसी नहीं देगा, यानी कि वैल्यू वापसी नहीं देगा। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हो गई, वैल्यू वापसी देना? बच्चों एग्जाम्पल पे आ रहा हूं मैं, इधर देखो। इन दिस एग्जाम्पल हाउ मेनी मॉड्यूल्स आर देयर? बच्चों क्या मॉड्यूल 1 ने कोई वैल्यू वापसी करी थी? नहीं, इसने सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कराया था अपने मॉड्यूल के अंदर। क्या कोई रिटर्न वर्ड आया था रिटर्न करना? क्या कुछ रिटर्न वर्ड आया था? नहीं आया। यानी कि वो मॉड्यूल जो सिर्फ अपना काम करता है, पैरामीटर पास नहीं करवाता। अब आप बोलोगे सर पैरामीटर का मतलब क्या? बेटा वो मॉड्यूल जो कुछ कैलकुलेट करने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर 4 आया ना, उस 4 को पास करवा दे, पास करवाए, प्रिंट ना करवाए।
पास करने को बोलते हैं रिटर्न करना। क्या करना बेटा? रिटर्न करना। क्या करना बेटा? रिटर्न करना। अगर कोई मॉड्यूल वैल्यू रिटर्न करता है तो वो कहलाता है फंक्शन। क्या कहलाता है? फंक्शन। क्या कहलाता है? फंक्शन। Function always return the value or the parameter to the main program, but procedure not return the value or the parameter to the main program. To the दोबारा समझा, जरा एक एग्जाम्पल करके देखते हैं ना, ऐसे नहीं समझ आएगा। एग्जाम्पल करा देता हूं ताकि आपको समझ। जरा बोर्ड पे देखिएगा बच्चों, ये मैंने एक मेन मॉड्यूल बना दी बच्चों, ये मैंने क्या बनाया? एक मेन मॉड्यूल। यहां पर एक मॉड्यूल बना रहा हूं, इसको मैंने बोल दिया है फंक्शन। ठीक है ना, ये है फंक्शन। और नीचे जो मैं बनाने जा रहा हूं इसको मैंने बोल दिया क्या? प्रोसीजर। ठीक है, हाँ बेटा दे दूंगा अभी। फंक्शन और प्रोसीजर में क्या फर्क है? फंक्शन प्रोसीजर में क्या फर्क है बेटा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कहा आपने लेना है x इक्वल टू 5 एंड देन x इक्वल टू x प्लस 1। कितना हो जाएगा बच्चों? 6। कितना हो जाएगा? 6। एंड देन आप रिटर्न करवा देना क्या बेटा? x। क्या रिटर्न करा देना? x। यानी कि x की जो 6 वैल्यू है ना, ये वापसी हो रही है। ये क्या हो रही है बेटा? यानी कि ये x जो है यूं घूमता हुआ x इक्वल टू जो भी x की वैल्यू है, ये वापसी कर रहा है किसको बेटा? मेन प्रोग्राम। किसको बेटा? मेन प्रोग्राम। और ये जो x है ना, इस x को बोलेंगे पैरामीटर। क्या बोलेंगे? पैरामीटर। क्या बोलेंगे? पैरामीटर। बच्चों अब आ जाओ प्रोसीजर पे। मैंने कहा x इक्वल टू 5, सही, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू x प्लस वाई 1। कितना हो गया? 6। लेकिन रिटर्न नहीं करवा रहा, मैं कह रहा हूं प्रिंट करवा दो क्या? x। अब बताओ क्या कोई वैल्यू लेके जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या कोई वैल्यू लेके जा रहा है? नहीं जा रहा। तो बच्चों प्रोसीजर और फंक्शन में क्या फर्क समझ आया आपको? प्रोसीजर वैल्यू वापसी करता है, प्रोसीजर वैल्यू वापसी करता है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं। ओहो, फंक्शन वैल्यू वापसी करता है, प्रोसीजर वैल्यू वापसी नहीं करता। यानी कि मैंने आपको कहा बेटा एक काम करो, ये चीजें करने के बाद मुझे वापसी दे देना, तो आप क्या होगे? फंक्शन। मैंने इसको कहा बेटा ये काम करो और शो करा देना, मुझे नहीं, शो करा देना। तो जब भी कोई चीज वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी वो क्या कहलाएगा? प्रोसीजर। जब कोई चीज या जब कोई मॉड्यूल वैल्यू रिटर्न करेगा वो क्या कहलाएगा? फंक्शन। क्या कहलाएगा? फंक्शन। हाँ ये सब लिखा हुआ है, अभी आज की क्लास में सब होगा। मैं आपसे बोलूंगा डैश इज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड, डैश इज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच रिटर्न्स अ वैल्यू टू द मेन प्रोग्राम। क्या कहलाएगा वो? डैश इज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड दैट डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू टू द मेन प्रोग्राम। बच्चों वो जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो क्या कहलाता है? पैरा। क्या कहलाएगा? पैरा। पैरामीटर की डेफिनेशन बोलो। पैरामीटर इज अ वैल्यू पास between module. बोलो क्या? Parameter is a value passed between module. There are two types of parameter are there. Number one by value and number two is by reference. सर अभी आप वो फंक्शन और प्रोसीजर की वो कराएंगे? हाँ मैं उसी में आ रहा हूँ, बस यहाँ से थोड़ा सा by value by एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आ रहा है ना आपको। अब आइएगा जरा फंक्शन प्रोसीजर की उस पर जा रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल में वापसी आता हूँ। by value by reference। पहले फंक्शन प्रोसीजर की डेफिनेशन लिखवाऊं? आइए फंक्शन प्रोसीजर की डेफिनेशन जरा बच्चों मुझे लिखवाएं। अ मॉड्यूल, प्रोसीजर में क्या लिखेंगे? अ मॉड्यूल, जो आपकी डेफिनेशन थी वहां लिखनी है ना, जो तुम लोगों ने लिखी हुई थी। अ मॉड्यूल, अ मॉड्यूल लड़के जगह बनाओ। अ मॉड्यूल बच्चों, बल्कि इसकी डेफिनेशन तो नीचे लिखनी है। कहां पे लिखनी है? पेज नंबर 263 पे जगह भी दी हुई है। हाँ, अ मॉड्यूल that does not returns पैरामीटर लिखूं ना बच्चों में ताकि आपको समझ आए। टू मेन प्रोग्राम। और फंक्शन की डेफिनेशन खुद लिखेंगे अब आप, सेम बात होगी। A module that returns a parameter to the main program. जी जी,
सर पैरामीटर की डेफिनेशन, हाँ हारिस मैं भी बताता हूँ। पैरामीटर मैंने अभी नहीं पढ़ाया। पैरामीटर का मतलब है बस वैल्यू, वैसे मैंने पढ़ाया अभी पैरामीटर, वैल्यू टू मेन प्रोग्राम। हो गया बच्चों? ये पांचों चीजों को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपका माइंड बना दिया। वैसे तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आपका माइंड बना दिया कि कोई अगर आपसे पूछे तो आपको पांचों के बारे में बेसिक डिफरेंस पता है। हाँ बच्चों, अब एक बच्चा कह रहा है कि सर पैरामीटर की डेफिनेशन बता दें। आप लोग बताएं लड़को, पैरामीटर वैल्यू पास बिटवीन मॉड्यूल, यानी कि एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में जो वैल्यू लेके जा रहा होगा उस वैल्यू को क्या बोलेंगे? पैरामीटर। क्या बोलेंगे? ये उसकी दो टाइप्स है, ये उसकी दो टाइप्स है। आगे चलो मैं, हाँ अब आप बोलेंगे सर मैं छोड़ रहा हूँ उसको, एक मिनट दे दो। बाय वैल्यू बाय रेफरेंस में क्या फर्क है ये जरा देख लें बच्चों। पैरामीटर की डेफिनेशन जरा लिखवा दो। वैल्यू पास बिटवीन मॉड्यूल्स, ये है ना पैरामीटर की डेफिनेशन। अब बिल्कुल आपको इत्मीनान से बोर्ड पे देखना है कि बाय वैल्यू बाय रेफरेंस, आराम से देखना, सुकून से लिखेंगे नहीं। पैरामीटर की डेफिनेशन क्या? बाय वैल्यू बाय, सॉरी, पैरामीटर इज अ वैल्यू पास बिटवीन मॉड्यूल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर आर देयर। नंबर 1 इज बाय वैल्यू, नंबर 2 इज बाय, आसान करने की कोशिश करूंगा बिल्कुल आपके लिए। बेटा बाय वैल्यू का मतलब है फिक्स, बाय वैल्यू का मतलब क्या है? फिक्स। बाय रेफरेंस का मतलब क्या है? चेंज करना। क्या बोलोगे? चेंज करना। आसान कर रहा हूं आपके। बाय वैल्यू का मतलब क्या है? फिक्स। बाय रेफरेंस का मतलब क्या है? चेंज करना। सही, इसी एग्जाम्पल पे रहेंगे ताकि आपको समझ आए। एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको, आराम से बोर्ड पे देखें बच्चों। ये एक मेरा मेन मॉड्यूल है। बाय वैल्यू इज फिक्स और बाय रेफरेंस इज चेंज करना। बच्चों ये एक फंक्शन है, दिस इज फंक्शन 1 एंड दिस इज फंक्शन नंबर 2। माशाल्लाह, ब्रेक के बाद ये आए थे आप। दिस इज फंक्शन 1 एंड दिस इज फंक्शन 2। आओ बेटा, फंक्शन 1 के अंदर मैं क्या कर रहा हूं? इधर देखना, ये मेरा मेन मॉड्यूल है। बेटा को सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं अभी आपको। ये है मेन मॉड्यूल, ये है फंक्शन 1, ये है फंक्शन 2। आप दोनों, आप सबको ये बात पता है कि फंक्शन हमेशा क्या करता है? वैल्यू वापसी देगा, रिटर्न करेगा, पैरामीटर रिटर्न करेगा। मैंने कहा यार दो तरीके के पैरामीटर हैं यहाँ पे मैं आपका माइंड बना रहा हूँ। दो तरीके के पैरामीटर हैं, एक होता है बाय वैल्यू, और अभी मैंने आपको बोला बाय वैल्यू वो होगा जो क्या होगा? चेंज नहीं होगा। वो क्या होगा? फिक्स होगा। वो क्या होगा? फिक्स, एक ही होगी बस। और वो पैरामीटर जो बार बार चेंज हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा? रेफरेंस। क्या कहलाएगा बच्चों? चेंज होने को मैं अपडेट वर्ड लिख दूं, कोई मसला तो नहीं? नहीं, मैं कह रहा हूं आप लोगों को कोई मसला तो नहीं अपडेट और चेंज में? एग्जामिनर ने अपडेट वर्ड रखा है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा उधर लेके जा रहा हूँ। फिक्स का मतलब है कैन नॉट चेंज, ये भी कोई मसला नहीं। अब देखते रहेगा आपके सामने, सिर्फ देखेंगे, इसे कॉपी नहीं करेंगे भाई। फंक्शन में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि लड़को x के अंदर 5 है। हाँ, x के अंदर क्या है बेटा? 5। अच्छा अब एक बात और सुनना, वो वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर होगा ना, वो वेरिएबल होगा लोकल वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? लोकल का मतलब जो उसी के अंदर हो। लोकल का मतलब जो क्या हो बेटा? उसी के अंदर। अब मेन मॉड्यूल में एक मैं बना रहा हूँ y। क्या बना रहा हूँ बेटा? y। आपसे मैं बोलूंगा भाई मेन की तो हर जगह चलेगी ना, मेन मॉड्यूल में जो भी लिखूंगा हर जगह पे एक्सेसिबल होगा ना। तो बच्चों वो वेरिएबल जो हर जगह पे एक्सेस हो सकता है, यहाँ पर भी एक्सेस हो सकता है, सही, और फंक्शन 2 के अंदर भी y एक्सेस हो सकता है ना, क्योंकि वो तो भाई मेन के अंदर है ना। तो याद रखना वो वेरिएबल जो मेन में होगा वो कहलाएगा ग्लोबल वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? ग्लोबल वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल इज एक्सेसिबल इन ऑल मॉड्यूल्स। ग्लोबल वेरिएबल इज एक्सेसिबल इन ऑल मॉड्यूल। और बच्चों वो वेरिएबल जो सिर्फ अपनी ही बाउंड्री में है, फॉर एग्जांपल x क्या कहलाएगा? लोकल वेरिएबल। क्या कहलाएगा? लोकल वेरिएबल। ये बात समझ आ गई ना? लोकल का मतलब आप अपने घर पे हो, ग्लोबल का मतलब आप इंटरनेशनल स्टार हो, जहां जाओगे लोग आपको पहचानेंगे।
चाहिए। तो यहाँ पर y क्या है, y इज ग्लोबल वेरिएबल और x क्या बेटा, लोकल वेरिएबल। अब मैं आपसे कहता हूं भाई, आपने x इक्वल्स टू x प्लस 1 कर दिया, हाँ, और x की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रही है बच्चों, हाँ, अच्छा, यहाँ पर आपने रिटर्न करवा दिया, रिटर्न करा दिया क्या, x, क्या रिटर्न करा दिया, x। बच्चों यहाँ पर हमेशा सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न हो रही है, वो क्या हो रही है, हमेशा क्या रिटर्न हो रहा है बेटा, जल्दी बताओ, हमेशा क्या रिटर्न होगा, 6। 6 एक क्या है बेटा, बोलो 6 एक क्या है, पैरामीटर। 6 एक क्या है बेटा, पैरामीटर। वैल्यू अपडेट हो रही है अपने मॉड्यूल के अंदर, यस और नो, हो रही है बच्चों। वो चीज जो बार बार अपडेट होगी वो क्या कहलाएगी, बाय रेफरेंस। क्या कहलाएगी, बाय रेफरेंस। क्या कहलाएगी, बाय रेफरेंस। एक और एग्जांपल देंगे ताकि आपको और बेहतर से बेहतर समझ जाए। अब एक बात बताओ, मैं यूजर को बोल रहा हूँ, यूजर भाई तुम इनपुट दे दो, यूजर से कह रहा हूँ यूजर तुम इनपुट दे दो। आपने कहा सर उसको बोले इनपुट, इनपुट के बाद आपने ले लिया x, क्या ले लिया, x। अब मैंने कहा x इक्वल्स टू x प्लस 3, सही है, और यहाँ पर मैं रिटर्न करवा रहा हूँ क्योंकि फंक्शन है ना, फंक्शन तो रिटर्न कराएगा, रिटर्न करवा रहा हूँ x। बच्चों एग्जाम्पल सिर्फ आपसे पूछूंगा, ये x जो है हमेशा एक ही नंबर होगा या इट कैन बी डिफरेंट, इट कैन बी डिफरेंस। तो बच्चों वो x या वो पैरामीटर जो बार बार चेंज होता है वो कहलाता है बाय रेफरेंस। वो क्या कहलाएगा, बाय, यानी कि जब वैल्यू देखोगे जब अपडेटेड मिलेगी। A value, a parameter that can be updated in a module, बोलो, a parameter that can be updated in a module is called by reference parameter, is called by reference parameter। नीचे वाले फंक्शन में एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, देखते रहेगा। x के अंदर एक वैल्यू है 10 और रिटर्न करवा दिया 10। अब बताओ, रिटर्न करवा दिया x। बच्चों x की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी ना, x की वैल्यू हमेशा एक ही रहेगी ना, वो वैल्यू जो एक ही रहे लड़कों वो क्या कहलाएगा, बाय वैल्यू, पैरामीटर बाय वैल्यू। पैरामीटर बाय वैल्यू की डेफिनेशन बताएं। पैरामीटर जिसकी वैल्यू मॉड्यूल के अंदर चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू मॉड्यूल के अंदर चेंज ना हो और जिसकी वैल्यू बार बार अपडेट हो रही हो विद इन अ मॉड्यूल, वो क्या कहलाएगा, बाय रेफरेंस। क्या कहलाएगा, बाय। यहाँ तक कोई मसला है, बाय वैल्यू बाय रेफरेंस समझ आ गया। लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन बोलो। A module that can be accessible in all module is called global variable। क्या कहलाएगा वो, ये लिख लो अपने पास, ये लिख लो, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, Variable that can be accessed across all modules. शाबाश। और लोकल क्या होगा, Local variable is a variable that can only be accessed in this module. सही। मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, a module, a variable that can accessible in all module। ओहो हसन हुमायूं, क्या बात, जरा लेट that can accessible in a module, ये सही है बच्चों। इन आ मॉड्यूल का क्या लिया है मैं कहानी, यानी कि एक में काम है ना, आ का मतलब होगा एक मॉड्यूल। यहां तक कोई मसला है बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये लिख लें। डन बच्चों, पैरामीटर की डेफिनेशन बोलो। A value passed between a module, there are two types of parameter are there, number one by value, by value में क्या होगा, पैरामीटर इज फिक्स, कैन नॉट चेंज इन अ मॉड्यूल। और द नेक्स्ट क्या होगा, चेंज के बजाय दूसरा वर्ड क्या बोलता है, अपडेट। अ वैल्यू कैन बी अपडेट विद इन अ मॉड्यूल। बच्चों अभी आपको ब्रेक दे रहा हूँ, 7:15 पे दोबारा शुरू करूंगा इसके आगे की पास पेपर के सवाल। थैंक यू। बच्चों पेज नंबर कौन से पेज पे लिखा हुआ है सर,
243. 243 पे बच्चों, पेज नंबर 243 पे मैंने यहाँ आपको वही चीजों को रिवाइज कराते हुए 243 क्या है? 263 नीचे बच्चों ने कमेंट कर दिया 263। बच्चों पेज नंबर 263 पे आपके पास एक मॉड्यूल बना हुआ है। मॉड्यूल इज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड, अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सेकंड वन इज आल्सो द स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड, ये भी एक मॉड्यूल है। बच्चों वो मॉड्यूल जो एक वैल्यू पास करवा रहा है, एक वैल्यू रिटर्न करवा रहा है, उस वैल्यू को तुम बोलते हो पैरामीटर। उस वैल्यू क्या बोलोगे? पैरामीटर। और वो मॉड्यूल जो वैल्यू पास या रिटर्न कराता है, उस मॉड्यूल को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शन। और वो मॉड्यूल जो वैल्यू रिटर्न या चलो बच्चों डन। नहीं, कुछ भी कॉपी नहीं करना। सब बच्चों को समझ आ गया यहाँ तक ना? दोबारा सुन लो भाई, वो चीजें इधर सुनना। सब रूटीन जो होता है वो क्या होता है? आप बनाते हो या ऑलरेडी रिटर्न कोड होता है? आप बनाते हो। सब रूटीन में एरर के चांसेस होते हैं या नहीं होते? लाइब्रेरी रूटीन में एरर के चांसेस नहीं होते। ऑलरेडी रिटर्न कोड कौन सा होता है?
मैं एक वर्ड बोलूंगा उसको बताना, इमीडिएटली यूज किसको कर सकता हूँ? लाइब्रेरी रूटीन को, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है, उसमें कोई गलती के चांसेस नहीं है। इट कैन बी कॉल्ड व्हेन नीडेड, और इसको मैं इमीडिएटली यूज कर सकता हूँ। एरर किस में आएंगे बच्चों? एरर सब रूटीन। किस में आ सकते हैं? सब रूटीन। बच्चों एग्जाम में ये सवाल आया था, इसी पेज के नीचे लिखा हुआ है कि लैब सब रूटीन की डेफिनेशन लिखो। मैंने कहा इट इज अ स्मॉल मॉड्यूल विद अ नेम, कोई ना कोई नाम तो होगा ना, एंड कैन बी कॉल और रन व्हेन नीडेड। लिख लो ये डेफिनेशन, जगह दी भी आपको नहीं, यहाँ पे लिखना बुक के अंदर। एग्जाम में क्या सवाल आता है कि भाई यूज बता दें सब रूटीन का, कि वो प्रोग्राम में कैसे यूज होगा। एग्जाम में सवाल आया यूज बता दें सब रूटीन का, कि वो कैसे इस्तेमाल होगा। सही है, तो मैंने कहा आइए भाई बताते हैं आपको। पॉइंट नंबर 1 पीपीक्यू लिखिए, पास पेपर क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। बच्चों पॉइंट नंबर 1 वो कह रहा है भाई सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि सब रूटीन पूरा प्रोग्राम नहीं है, इट इज नॉट अ होल प्रोग्राम। हाँ, तो हमने भी बोल दिया कि भाई सब रूटीन इज अ सब प्रोग्राम है, सिस्टम नॉट द होल प्रोग्राम। हाँ, हमने कहा ठीक है, ये बात हमें पता थी, कोई नई बात तो नहीं। सेकंड वो कह रहा है इसमें जो भी लिखा होगा वो फ्रीक्वेंटली यूज ऑपरेशन होगा, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो जाएगा। फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या? अबे क्या होगा फ्रीक्वेंटली वर्ड का मतलब क्या होता है? ज्यादातर हो जाए, ज्यादातर या फौरन से इस्तेमाल हो जाना, यानी कि टू परफॉर्म अ फ्रीक्वेंटली यूज ऑपरेशन विद इन अ प्रोग्राम। सही। पॉइंट नंबर 3 इट कैन बी कॉल। कॉल को हम मतलब होता है रन, तो क्या लिखा हुआ? इट कैन बी कॉल्ड व्हेन नीडेड। आप हमेशा बच्चों कॉल्ड बोलेंगे, आप रन नहीं बोलेंगे, रन तो समझाने के लिए बोलता हूँ। नेक्स्ट क्या है बेटा? इट कैन बी रीयूज, यानी कि भाई किसी और प्रोग्राम में तुम्हें अगर इसको कॉल करोगे तो रीयूज कर रहे हो ना, बेसिकली उसको उठा के दोबारा से क्या कर रहे हो? रीयूज कर रहे हो। तो इट कैन बी रीयूज बाय अनदर प्रोग्राम विद द नेम, उसके नाम से पुकारोगे ना उसको। तो ये 4 पॉइंट एग्जाम में लिखने होंगे। एग्जाम में ये सवाल 4 मार्क्स का आया था कि राइट डाउन द यूज ऑफ सब रूटीन इन अ प्रोग्राम। तो यूज में पहला पॉइंट क्या लिखा? इट इज अ स्मॉल प्रोग्राम या सब प्रोग्राम। दूसरा क्या लिखा? टू परफॉर्म अ फ्रीक्वेंटली यूज ऑपरेशन विद इन अ प्रोग्राम, कैन बी कॉल व्हेन नीडेड। आगे क्या लिखा? इट कैन बी रीयूज्ड बाय अनदर प्रोग्राम। कोई मसला है? नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, फंक्शन प्रोसीजर की डेफिनेशन। फंक्शन के बारे में बहुत बातें हो गई कि ये वैल्यू रिटर्न करवाता है, प्रोसीजर जो है वैल्यू रिटर्न नहीं करवाता। बहुत बातें हो गई, आगे चल रहा हूं बेटा। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। कौन से पेज पे आ गए? 264 पेज नंबर 264। वो कह रहा है भाई आपने लाइब्रेरी रूटीन की जो तारीफें करी है, जो ऑलरेडी रिटर्न कोड है, जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड कोड है, जो ऑलरेडी इमीडिएट यूज कर लेते हो, उसके बारे में 4 पॉइंट लिख दो। एग्जाम में आया था ये सवाल। पॉइंट नंबर 1 मैंने सर्किल कर दिया, आप भी सर्किल कर दो। इट इज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड या सब रूटीन, है ना, स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड या एक सब रूटीन है। आगे क्या कह रहा है? इट कैन बी कॉल और रन व्हेन नीडेड, इसको भी टिक कर लो। ठीक है। आगे कह रहा है अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज। हाँ, अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज, अभी बात हुई है। अच्छा, जब आपके पास एक चीज ऑलरेडी लिखी हुई होगी तो उससे कोड जो है आपका वो कैसे चलेगा? स्लो चलेगा, फास्ट चलेगा? फास्ट चलेगा ना भाई। तो यहाँ पे क्या लिखा है? लाइब्रेरी रूटीन मेक राइटिंग अ प्रोग्राम इजियर। आप उसको कॉल करके चीजों में हेल्प ले लोगे, और विच इज सो फास्ट, वेरी फास्ट। पांचवा पार्ट क्या लिखा हुआ है? इट इज ऑलरेडी रिटर्न कोड। मैं हमेशा ये बात कह रहा हूँ कि भाई आपने लिखते ही लिखा आया होता है। सही। आगे क्या लिखा हुआ है? इसको टेस्ट करने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है। ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड एंड डीबग। डीबग का मतलब क्या होता है? सही कर चुके, यानी कि रिमूवल ऑफ एरर ना, रिमूवल ऑफ एरर। कोई मसला है बच्चों? आगे चले आगे। नीचे बच्चों ये मेरे साथ लिखना शुरू करें कि भाई एग्जाम में ये सवाल आ सकता है कि बेनिफिट बताएं लाइब्रेरी रूटीन के और ड्रॉबैक बताएं लाइब्रेरी रूटीन क्या। लाइब्रेरी रूटीन का बेनिफिट आपको पता है, फास्टर एग्जीक्यूशन बोल दूं मैं, फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ अ कोड ना। आगे क्या लिखा हुआ है? ऑलरेडी रिटर्न कोड है, सही है, और अवेलेबल फॉर इमीडिएट यूज। अच्छा, ऑलरेडी रिटर्न कोड का मतलब है इट्स ऑलरेडी डीबग्ड, ट्राइड एंड टेस्टेड कह सकते हो आप इसको, ट्राइड एंड टेस्टेड। मैं दिखा सकता हूं,
ड्रॉबैक पे आओ बच्चों, एक चीज ऑलरेडी लिखी हुई है तो क्या तुम उसमें अपनी मर्जी की चेंजेस कर सकते हो? तो हमने क्या बोला, ड्रॉबैक नंबर 1 कैन नॉट बी चेंज और ऑल्टर। हाँ, कैन नॉट बी चेंज और ऑल्टर। अगला पॉइंट सुनो भाई, कैन नॉट बी अपडेट, इसको आप बार बार अपडेट नहीं कर सकते अपनी फरमाइशी प्रोग्राम पे। नेक्स्ट लिखा हुआ इसमें भाई, हो सकता है ना तुम्हारे लैपटॉप के अंदर, तुम्हारी चीजों के अंदर वायरस आ गए, है ना? तो मैं कह रहा हूँ बेटा, लाइब्रेरी रूटीन से आपके पीसी में वायरस स्प्रेड हो सकते हैं। जैसे हाँ, उसमें क्या है होता है ना, और अगर वो अनट्रस्टेड जगह से आए तो आपको नहीं पता ना, होता है ना अक्सर वीपीएन डालते, वीपीएन की वजह से भाई ऐड आने शुरू हो जाते हैं आपके लैपटॉप। डन हो गया बच्चों? यहाँ तक कोई मसला है? चलो नीचे फंक्शन प्रोसीजर बनाना सिखाऊं, सेफली यूज करना चाहिए। आइए बच्चों अब हम आपको इसी पेज के नीचे मेरे साथ देखेंगे कि भाई फंक्शन बनता कैसे है, प्रोसीजर बनता कैसे। पहले हम आपको दिखाएंगे कि फंक्शन कैसे बनता है। फंक्शन बनाने जा रहा हूं बेटा, फंक्शन का हेडर क्या बनेगा, फंक्शन, और फुटर पे क्या आएगा, एंड फंक्शन। सारे बच्चे लिखेंगे मेरे साथ में, फंक्शन के हेडर में कीवर्ड आता है फंक्शन, और फुटर में कीवर्ड आएगा एंड फंक्शन। फुटर नीचे, हेडर में और फुटर में, हेडर में आएगा फंक्शन, फुटर में क्या आएगा बच्चों, एंड फंक्शन। फंक्शन में आ गया हेडर, हेडर में आ गया क्या, फंक्शन, फुटर में क्या आ गया, एंड फंक्शन। मैं बता, कैन यू प्लीज शट अप। अब आपको ये करना है, सिर्फ अपना मुंह बंद रखिए, मैं आपको बता दूं बच्चों। देखो दो बातें बता रहा हूँ, फंक्शन के हेडर में इसका नाम आता है, ये जो ग्रीन से मैंने लिखा ना, ये क्या है बेटा, नाम। क्या है बेटा, नाम। फंक्शन का नाम क्या है, अरीब। मैंने अरीब लिख दिया, आप अपना नाम लिखते हैं। अरीब के आगे मैंने दो ब्रैकेट लगा दिए। क्या लगा दिया बेटा, दो ब्रैकेट। क्यों लगाया, मैंने कहा था जब भी कोई ब्लॉक ऑफ कोड होगा, कोई मॉड्यूल होगा, कोई सब रूटीन होगा, तो आगे हम क्या लगाएंगे, दो ब्रैकेट। उसके आगे मैंने लिखा रिटर्न, क्योंकि फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है, कोई ना कोई चीज। बच्चों डेटा की टाइप आती है, क्या आती है, डेटा की टाइप। रिटर्न के बाद आप डेटा टाइप लिखोगे। अब आप बोलोगे सर डेटा टाइप क्या होती है, 5 डेटा की टाइप थी मैंने पढ़ाई थी, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बूलियन, स्ट्रिंग। याद आया, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बूलियन, स्ट्रिंग। याद आ गया? अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर डेटा की टाइप आएगी इन पांचों में से। अब आप बोलोगे सर वो 5 डेटा की टाइप मुझे क्या पता। भाई आपको वो पैरामीटर जो तुम रिटर्न करवा रहे हो ना, वो पैरामीटर जो तुम रिटर्न करवा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हेयर एक सम है, सम की डेटा की टाइप कहाँ आएगी, हेडर में। कहाँ आएगी, हेडर में। और सम की डेटा की टाइप मैंने होल नंबर रखी है, तो होल नंबर क्या होगा, इंटीजर। क्या होगा, इंटीजर। क्या होगा, इंटीजर। बच्चों फंक्शन का नाम क्या है, अरीब। क्या रिटर्न करवा रहे बेटा, इंटीजर। और इंटीजर है क्या, पैरामीटर का नाम क्या है, सम। क्या नाम है बेटा, सम। क्या नाम है बेटा, सम। इस सम के अंदर हो क्या रहा है, आप बोले सर ये तो बड़ा आसान कोड है, इंडेंटेशन थोड़ी अंदर करी हुई है लड़कों मैंने, और फंक्शन और एंड फंक्शन की इंडेंटेशन थोड़ी बाहर है। मैंने कहा भाई ये तो डिक्लेयर हो रहा है, डिक्लेयर n1, n2 एज इंटीजर, सिंपल। फिर हमने इनपुट ले लिया, यूजर को बोला भाई n1 n2 में कुछ वैल्यू दे दो, और उन दोनों वैल्यू को प्लस करके एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर करा दो, विच इज सम, और रिटर्न करवा रहा हूं क्या, सम। तो बच्चों हेयर पैरामीटर इज सम, हेयर पैरामीटर इज। और सम की डेटा की टाइप हमेशा कहां डिफाइन करूंगा, हेडर में। हमेशा कहां डिफाइन करूंगा, हमेशा कहां डिफाइन करूंगा, वो वेरिएबल जो तुम रिटर्न करवाते हो। बोलो, वो वेरिएबल जो तुम रिटर्न करवाते हो उसकी डेटा की टाइप कहां आती है, हेडर। कहां आती है, कोई मसला तो नहीं। प्रोसीजर सेम ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन प्रोसीजर में कुछ रिटर्न होगा, नहीं होगा, प्रिंट होगा या नहीं होगा, या कैलकुलेट होगा, बस रिटर्न नहीं होगा। बच्चों सामने दिखा दिया हमने आपके लिए, बोलो। नहीं बेटा, एंड फंक्शन के बाद फंक्शन का नाम जब आएगा जब उसको कॉल करना हो। हम तो कॉल ही नहीं कर रहे, हम तो आपसे फंक्शन बनवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, बनवा रहे हैं। जब रन करना होगा तो उसका नाम आएगा, अभी बताता हूँ बच्चों। दिस इज प्रोसीजर। मैंने कहा भाई प्रोसीजर बना रहे लड़कों। प्रोसीजर का नाम मैंने रखा है हसन। क्या नाम रखा है, मैं हसन का नाम हटा देता हूँ। I don't like हसन, I don't like हसन। मैं यहाँ लिख देता हूँ अबीरा। चल तभी तो लिख रहा हूँ।
अच्छा बच्चों हेयर प्रोसीजर का नाम क्या है? आगे मैंने बेटा स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, राउंड ब्रैकेट लगा। व्हाई डू वी यूज राउंड ब्रैकेट? आपने बोला नहीं, बिकॉज एनी ब्लॉक ऑफ कोड या मॉड्यूल, जब भी मॉड्यूल होगा, कोई फंक्शन होगा, कोई प्रोसीजर होगा, हम हमेशा क्या लगाएंगे? आगे दो ब्रैकेट। बेटा ये तरीका है ना, अगर मैं x लिखता हूँ तो अब आप इस x में, x एक वेरिएबल हो सकता है, और अगर मैं x लिख के आगे दो ब्रैकेट लगाऊंगा तो आप समझ जाओगे दिस इज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड। इट कैन बी फंक्शन, इट कैन बी प्रोसीजर, इट कैन बी मॉड्यूल। तो दो जो ब्रैकेट है ना, इसको देखते ही समझ आ रहा है, फटाक से दिमाग में आपके आ रहा होगा कि ये एक मॉड्यूल है, ये एक सब रूटीन है। गॉट इट? डिफरेंशिएट करना सही है। तो बच्चों मैंने कहा ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर के अंदर आप कुछ भी करवा रहे हो। इंडेंटेशन थोड़ी अंदर कर लेना, मैं यही रुक रहा हूँ। इंडेंटेशन क्या होती है? इंडेंटेशन ये होती है कि कोड के अंदर जो आप लिख रहे होते हो वो एक स्ट्रेट लाइन में अंदर होना चाहिए और एंड फंक्शन बाहर। सही है ना बच्चे? क्या हुआ? गैप के साथ लिखना इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड। आप बोलोगे कि सर आप थोड़ा अंदर अलाइनमेंट अंदर रखें ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। Why do we do indentation? Easy to understand, easy to modify, easy to identify the small block of code ना। यहाँ पर बच्चों मैंने डिक्लेयर करा n1 n2 एज इंटीजर, इनपुट ले लिया n1 n2, सम करवा दिया n1 n2 में और प्रिंट करवा दिया। बच्चों कुछ रिटर्न हुआ ही नहीं हुआ? जब कभी रिटर्न नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? प्रोसीजर। क्या कहलाएगा? प्रोसीजर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करूंगा। बड़ा आसान सवाल है, अब जरा पास से पढ़ के थोड़े से क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। बच्चों इन दिस एग्जांपल वी हैव अ फंक्शन, और फंक्शन का नाम बताओ। फंक्शन का नाम क्या है? आप बोर्ड पे देखिएगा बच्चों, फंक्शन का नाम क्या है? कंपेयर। कंपेयर ब्रैकेट x और y, x और बच्चों ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है ना, ये होते हैं पैरामीटर। क्या होते हैं बेटा? पैरामीटर। लिखो अपने पास। वो कह रहा है अगर x की वैल्यू y से बड़ी होगी तो क्या रिटर्न होगा? 1। अगर x y से छोटा तो क्या रिटर्न हो रहा है? माइनस। और अगर x और y बराबर है तो एल्स का मतलब यही है ना, अगर x और y बराबर है तो क्या रिटर्न हो रहा है? 0। मैं आपसे सवाल पूछूंगा और सब बच्चे गलत जवाब देंगे। बेटा इसकी डेटा की टाइप बूलियन है, उसकी डेटा की टाइप बूलियन है, यस और नो? मोर देन 2 वैल्यूज है, जब भी 2 से ज्यादा कंपैरिजन होगा वो बूलियन। क्या ये रिटर्न करने वाली रिटर्न 1, रिटर्न -1, रिटर्न 0, क्या ये बूलियन हो सकता है? नो। वजह इट इज मोर देन 2 कंपैरिजन, इट इज मोर देन। तो बच्चों सवाल यही आया आपके पास, सवाल आया फंक्शन कंपेयर यूजेस द इंटीजर वैल्यू, एक्सप्लेन व्हाई बूलियन रिटर्न वैल्यू कुड हैव नॉट बीन यूज्ड, कुड हैव नॉट, क्योंकि तो मोर देन 2 पॉसिबल वैल्यू। यहां तक कोई मसला है बच्चों? सबको समझ आ रहा है? इसका मैंने डिटेल आंसर क्या लिख रहे हैं बच्चों आप लोग बताइएगा। 1 मार्क्स का है, सिर्फ 1 मार्क का मैं करूंगा मोर देन 2 कंपैरिजन। हाँ ये भी अच्छा है, मोर देन 2 वैल्यूज हैव बीन कंपेयर्ड। ये जरा फॉर्मल हो रहा है बहुत। चलो आगे बच्चों, अगर मैं आपको कहता हूँ, इधर देखिएगा, इसी सवाल में इधर ही देखिए, अगर मैं आपको कहता हूँ आपके पास लिखा हुआ है कंपेयर 4,4, इसका मतलब है x क्या बेटा? 4, y क्या बेटा? 4, क्या रिटर्न होगा? 0। वेरी गुड, क्या रिटर्न होगा? 0। अब मैं एक और आपसे कहता हूँ, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कंपेयर, कंपेयर क्योंकि फंक्शन का नाम है ना, यहाँ लिखा हुआ -1,5, क्या रिटर्न होगा? क्या हो जाएगा? क्योंकि आपने अपने दिमाग में बोला कि सर x बड़ा है और y, गलत बोल रहा हूं मैं, x छोटा है y बड़ा है, यानी कि x इज लेस देन y ना, यानी कि अगर मैं बोलूं x इज लेस देन y, सही है ना बच्चों? x इज लेस देन y, क्या रिटर्न होगा? -1। सही लिखा मैंने, क्या रिटर्न होगा? -1। कोई मसला तो नहीं है बच्चों? बेटा नीचे सवाल आया कि कंपेयर 4,4, जब 4,4 होगा तो ऑब्वियसली बात है क्या रिटर्न होगा? और 1,-1। क्या बात, यहाँ तक कोई मसला है बच्चों?
बच्चों वाला सवाल था, आगे बढ़िएगा। उसको बोले तो मुश्किल सवाल है। आए बच्चों, इन दिस क्वेश्चन, अगले पेज पे आओ। कौन से पेज पे सवाल? 265 चले बच्चों, इस सवाल के अंदर अब एक बात और सुनना, इस सवाल में ये कमेंट है। हाँ, कमेंट को तो हम रन ही नहीं करते ना, कमेंट को बोलते हैं भाई आप अपने काम के लिए करो। यहाँ पर उसने आपसे एक इनपुट ले लिया, और इनपुट ले लिया किस में बेटा? एन में। किस में इनपुट ले लिया बेटा? एन में। यहाँ पर फिर कमेंट बोला, उस कमेंट में वो आपको बताना चाह रहा है कि मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो सवाल में जो नंबर है एन एक्चुअल में फैक्टर ऑफ 3 होना चाहिए। फैक्टर ऑफ 3 का मतलब डिविजिबल ऑफ 3, एक ही बात है ना, है ना? मल्टीपल ऑफ 3 ये भी बोल सकता हूँ। तो उसके लिए हम एक लूप लगा रहे हैं बच्चों। हम उस सवाल में क्या लिखा हुआ है वो बता दूं। सवाल में उसने एक लूप लगाया था कि वाइल एन की वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 0 के, और n इक्वल टू n माइनस 3 करते रहना। बच्चों एक बात बताओ कि जो उसने बोला है n अगर बड़ा हो या बराबर हो 0 के, तो 0 भी डिवाइड बाय 0 भी माइनस 3 होगा। जब 0 माइनस 3 होगा तो आंसर क्या आएगा? -3। हाँ, तो यानी कि यहाँ पर इसको बोलना चाहिए था कि तुम्हारे जितने भी नंबर हैं सारे डिविजिबल बाय 0, सारे डिविजिबल बाय 3 जो होंगे वो सब के सब 0 से बड़े हों या 0 के बराबर भी हो। बोलो 0 से बड़े हों या 0 के बराबर भी हो। 0 से क्या होने चाहिए? बड़े। भाई जितने भी डिविजिबल या फैक्टर या मल्टीपल ऑफ 3 होंगे वो सारे 0 से बड़े होंगे, 0 नहीं होंगे। तो यहाँ पर बच्चों एक एरर है, इसने एक एरर लगाया हुआ है। उस एरर को मैं आपको बताता हूँ। ये क्या बेटा? एरर। क्या है बेटा? ये एक एरर। क्या है बच्चों? ये एक एरर। अब जरा सुनते रहिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर, आगे फिर लेके आऊंगा वापसी। बच्चों याद रखें, सूडो कोड के अंदर, सूडो कोड में, इसको कहीं नोट में लिखें राइट साइड पे, सूडो कोड में 3 टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं। हाँ लिख लो। Syntax error. Number 1 is syntax error, number 2 is logical error, number 3 is runtime error. Syntax error तो इतना आसान है क्या भाई? आप कॉमा लगाना भूल गए, ग्रामेटिकल एरर एक्चुअल में, है ना? एरो बना के लिखो, इट इज अ ग्रामेटिकल एरर, मिस्टेकन एरर, ग्रामेटिकल एरर, सही। मिसिंग ब्रैकेट्स, मिस कर दिया आपने कॉमा एट एंड ऑफ लाइन, तो ये आपका कंप्यूटर बोलेगा भाई आप कुछ लिखना भूल गए, जरा देख लो उसको। नहीं वो अब आपको अंदाजा हो जाता है, इसमें कोई वो नहीं है, अंदाजा हो जाता है। अगर आप नहीं लगाओगे तो एग्जामिनर की मर्जी होगी, फिर वो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल को चेक करते हुए नंबर काटे या नहीं काटे। अगर छोटा मोटी गलती है तो कोई मसला नहीं। एग्जामिनर 100% नंबर काटेगा अगर आपने लॉजिकल एरर लगा। लॉजिकल एरर का मतलब क्या भाई? इफ वी हैव टू कैलकुलेट, मतलब आपको करना था ऐड, मैंने कहा इनपुट 2 नंबर और सम करना है बच्चों, तो सम के अंदर तुम क्या करोगे? n1 प्लस n2। आपने इसकी एग्जांपल में सेम ये जो बच्चा कह रहा है, आपने n1 माइनस n2 कर दिया, तो कंप्यूटर के नजदीक ये कोई एरर नहीं है। कंप्यूटर बोलेगा भाई जो लिखा मैंने तो वो चला दिया। बच्चों आपने लॉजिक गलत इंप्लीमेंट करी ना, लॉजिक आपने गलत इंप्लीमेंट करी। प्रोग्राम डज नॉट परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड, जो उम्मीद करी गई थी वैसा प्रोग्राम परफॉर्म नहीं कर रहा, ये कहलाएगा लॉजिकल एरर। प्रोग्राम डज नॉट परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। जैसी उम्मीदें थी वैसा वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, सही। थर्ड होता है बच्चों रन टाइम। रन टाइम का मतलब क्या होता है? चलते वक्त, प्रोग्राम के चलते वक्त कोई मसला आ रहा है यार, आपने बोला सर मैं एक वाइल के लूप चला रहा हूँ, बट जब प्रोग्राम रन में हो रहा है ना, तो वो प्रोग्राम क्या हो जा रहा है? क्रैश हो जा रहा है। प्रोग्राम क्या हो जा रहा है? क्रैश हो जा रहा है। अब आप बोलो सर मैं जब प्रोग्राम चलाता हूँ क्रैश हो जाता है, ये मैं कहूंगा बच्चों देखो कि आपका जो नंबर है वो डिवाइड बाय 0 तो नहीं हो रहा। अगर डिवाइड बाय 0 होता है तो वो क्या कहलाता है मैथ्स के अंदर? इनफाइनाइट ना। हाँ, तो वो इनफाइनाइट स्टेट के अंदर चले आता है ना। प्रोग्राम एक इनफाइनाइट स्टेट के अंदर चले जाता है, क्रैश हो जाता है, पूरा फंस जाता है, ये कहलाएगा रन टाइम एरर। कौन सा एरर बच्चों? रन टाइम एरर। कौन सा एरर बच्चों? रन टाइम एरर।
तो अगर कोई बंदा कहता है मल्टीपल ऑफ 3 निकालना है और उसने बोला कि वाइल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बच्चों अब मुझे बताओ ये जो वाइल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला एरर है ये कौन सा एरर होगा? लॉजिकल एरर। कौन सा एरर? लॉजिक गलत लगाई ना उसने, लॉजिक गलत लगाई ना उसने, लॉजिक गलत लगाई है ना, यानी कि सब चीजें सही थी बट क्या लगाई बेटा? लॉजिकल, है ना भाई? तो ये यहाँ पर आ गया में बच्चों, ये कौन सा एरर है बेटा? ये जो अभी आपने लिखा था इसके आगे लिखो n शुड बी ग्रेटर देन 0, ये n 0 से बड़ा होना चाहिए एंड दिस इज द लॉजिकल एरर। n 0 से बड़ा होना चाहिए एंड दिस इज द लॉजिकल एरर। लाइन नंबर 4 इज अ लॉजिकल एरर। तो नीचे बच्चों ये सवाल आया था, मैंने लिख लिया क्या? लाइन नंबर 4 इज अ लॉजिकल एरर। और उसने कहा कि बताओ बच्चों कौन सी लाइन में गलती है? नीचे हमने कहा लाइन नंबर 4 में क्या गलती है? 0 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 0 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। चलो आगे। और वो कह रहे करेक्शन करनी है, तो करेक्शन कैसे होगी? वाइल नंबर इज ग्रेटर देन, वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0। यहाँ तक कोई मसला है? कॉपी करें। चलो आगे। ऐसे क्वेश्चन देखे हमें एरर फाइंडिंग आ सकते। चलो जब टाइम हो जाएगा वो भी हो जाएगा, जब क्लास खत्म हो जाएगी। आओ बोर्ड पे देखो बच्चे, आराम से बोर्ड पे देखिए कौन से पेज है? क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर बोलो। 268। तुम लोग क्यों गैस कर रहे हो? खामोश हो जाओ। 268 रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास, आपकी फोटो लफंगे गिरी जा रही है। 268 पे आएगा बच्चों। आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ है लड़कों, फंक्शन का नाम बोले क्या है बेटा? फाइंड हाईएस्ट। क्या है बेटा? फाइंड, वेरी गुड। फाइंड हाईएस्ट इज द नेम ऑफ द फंक्शन। जरा सर्किल कर लें बेटा इसको। इस फंक्शन में ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ARR, ये क्या होता है बेटा? पैरामीटर। और पैरामीटर का मतलब वैल्यू, पैरामीटर का मतलब वैल्यू। शाबाश बच्चों। यहाँ पर आपको याद होगा सिलेक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट होती थी दो, कौन कौन से? इफ और केस। बोलो कौन कौन से? इफ और बेटा लूप 3 तरीके के थे, कौन कौन से? फॉर, व्हाइल, रिपीट। बोलो क्या? फॉर, व्हाइल, रिपीट। मेरा आपसे सवाल ये है कौन सा लूप इस्तेमाल हुआ है बच्चों? इन दिस क्वेश्चन कौन सा लूप इस्तेमाल हुआ है? फॉर टू नेक्स्ट। कौन सा बेटा? फॉर टू नेक्स्ट। मुझे लाइन नंबर बताओगे कौन सी लाइन में फॉर टू नेक्स्ट इस्तेमाल हुआ है? लाइन नंबर 3। कितना आसान सवाल पूछ रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ बताओ फॉर टू नेक्स्ट कौन सी लाइन पे खत्म हो रहा है? लाइन नंबर 7। बच्चों सिलेक्शन स्टेटमेंट के दो नाम थे, इफ देन एल्स एंड इफ। नंबर 2 केस ऑफ अदरवाइज एंड। मैं कह रहा हूँ इफ देन एल्स एंड इफ इस्तेमाल हुआ है, यस। कौन सी लाइन में इस्तेमाल हुआ है? कौन सी लाइन पे खत्म हो रहा है? सही है ना? कोई मसला? बच्चों व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन? मैं कह रहा हूँ व्हाट इज द, अच्छा एक टर्मिनोलॉजी थी उसका नाम था असाइन करना। क्या करना? असाइनमेंट का मतलब क्या था? मैं जरा रिवाइज करा दूं बेटा। एन के अंदर अगर तुम बैक एरो से लिखते हो 0, दिस इज द प्रोसीजर, और इस प्रोसीजर का नाम है क्या? असाइनमेंट। क्या है बेटा मतलब? असाइनमेंट। क्या है बेटा मतलब? असाइनमेंट। क्या है बेटा मतलब? असाइनमेंट। दोबारा सुन लो, असाइन करने का एक और तरीका था लड़कों। क्या तरीका था बताएंगे मुझे? इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई मसला नहीं है ना बच्चों? लाइन नंबर 2 के अंदर आप क्या कर रहे हो? हाईएस्ट के अंदर एरे ऑफ 1 को असाइन कर रहे हो, एरे ऑफ 1 को असाइन कर रहे हो। बच्चों मुझे बताओगे रिटर्न कौन हो रहा है यहाँ पर? हाईएस्ट। क्या रिटर्न हो रहा है? तो पैरामीटर क्या हो गया बेटा? हाईएस्ट। क्या हो गया? हाई। हाउ मेनी पैरामीटर आर देयर? हाउ मेनी पैरामीटर आर देयर? 1। कितने बेटा? हाउ मेनी पैरामीटर आर देयर? 1। अब बच्चों सवाल देखिए, कह रहा है हाउ मेनी पैरामीटर डज द फंक्शन हाईएस्ट हैव? मैंने कहा कितने? 1। कितने बेटा? 1। कह रहा है बताओ कौन सी लाइन में अल्टरेशन हुई है? बच्चों अल्टरेशन तो लाइन नंबर 3 में हुई है ना, लूप को बोलते हैं ना अल्टरेशन।
बच्चों फंक्शन यूजेस अ सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन कहाँ पे हुआ है बेटा? लाइन नंबर, देख रहे हो आप लोग, लाइन नंबर 4 बच्चों वो कह रहा है, हाँ वही सब बातें कह रहे हैं। पार्ट डी के अंदर वो कह रहा है इसने यूज करा है क्या? फंक्शन। अच्छा, दिस फंक्शन यूजेस अ वेरिएबल असाइनमेंट। बच्चों असाइनमेंट क्या हुई है? तो अभी मैंने आपको बता दिया, लाइन नंबर 2 में असाइनमेंट हुई है ना? यहाँ तक कोई मसला है? चलो आगे। सर आपने भी कर शाबाश बच्चों, ये लास्ट सवाल है, इसके बाद क्लास को मैं खत्म करूंगा। इस सवाल में बच्चों ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिएगा, सवाल मुंह बंद कर दो। इस फंक्शन का नाम क्या है? इस फंक्शन का नाम क्या है? कार्पस। कार्पस के आगे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है पहला, यानी कि पहला पैरामीटर क्या होगा? मॉडल, दूसरे का नाम कंडीशन, तीसरे का नाम एज। जो लाइन वाइज लिखा हुआ है ऐसे होगा, सही है। अब वो आपसे कह रहा है कि सर कॉस्ट के अंदर पहली मर्तबा क्या आ गया? 0, एंड देन वो आपसे कह रहा है अगर मॉडल में डाले होगा तो कॉस्ट आएगी 6000, अगर मॉडल में मिंटाए होगा तो कॉस्ट होगी कितनी बेटा? 4000। यानी कि अगर डाले और मिंटाए है तो कॉस्ट सही है, इसके अलावा कुछ भी और कॉस्ट होगी तो कॉस्ट क्या होगी बेटा? 2000। क्या होगी बेटा? 2000। सही है, कोई मसला तो नहीं। यानी कि अगर मॉडल आएगा टोयोटा करोला तो कॉस्ट क्या होगी यहाँ पर? 2000। कॉस्ट मॉडल आता है सिटी तो कॉस्ट क्या होगी? 2000। यानी कि आप समझ गए कि सर डैले और मेंटाई के अलावा जो भी आएगी कॉस्ट क्या होगी? 2000। इसको जरा यूं करके मॉडल के लिए कोड को अलग कर लें, दिस इज अ मॉडल कोड ना। उसके बाद बच्चों कंडीशन के लिए 4 बातें। गाड़ी की कंडीशन जो होती है वो केस ऑफ के बाद कंडीशन लगी हुई है। अगर कंडीशन 1 होगी तो टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देना कितने? 100। अगर कंडीशन 2 होगी तो कॉस्ट में से माइनस कर देना 300। अगर कंडीशन 3 होगी तो कॉस्ट में से माइनस कर देना 500, और अगर कंडीशन 4 होगी तो कॉस्ट में से माइनस कर देना 1000। तो ये वाला जो कोड है ना, ये किसके लिए है? कंडीशन के लिए। किसके लिए है? सही है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, कॉस्ट इक्वल्स टू कॉस्ट अपॉन एज। इसका क्या मतलब है? जो भी कॉस्ट आएगी उसको डिवाइड करूंगा किससे? एज से, और रिटर्न करूंगा क्या? कॉस्ट। क्या रिटर्न करूंगा? आओ बच्चों सवाल देखते हैं। वो आपसे कह रहा है, नीचे जो सवाल है उसका बता रहा, कह रहा है इस फंक्शन को और इस एंड फंक्शन को, इन दोनों के अलावा बता सकते हो किसको देख के तुम्हें पता लगा ये फंक्शन? रिटर्न को। किसको देख के बेटा? तो बस हमने भी यहाँ पे ये लिखा, कह रहा है कि भाई फंक्शन और एंड फंक्शन के अलावा कौन सा कीवर्ड है जिसको देख के तुम्हें लगा कि ये फंक्शन है? हमने क्या बोला? रिटर्न कॉस्ट। क्या बोला? रिटर्न कॉस्ट। यहाँ तक कोई मसला? अब वो आपसे कह रहे हैं सर इसको बता दें। कह रहे हैं ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट की डेटा की टाइप बताएं। क्या कैसे पता? क्योंकि बेटा कॉस्ट डिवाइड होगा, ये कॉस्ट डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड होने वाली चीज पॉइंट में आ सकती है ना, और जब पॉइंट में आ जाती है वो क्या होती है? रियल। क्या आती है बेटा? रियल। अब बच्चों को कह रहा है 3 पैरामीटर आपको दे रहा है, कह रहा है कोड रन करो और वैल्यू बताना। टाइडी 4 और 2। टाइडी था मॉडल ना, जो पहले आएगा वो क्या होगा? मॉडल। दूसरा क्या होगा बेटा? ये बात अभी देखिएगा, इधर देखो, सबसे पहले जो भी लिखा होगा मॉडल होगा, दूसरा जो होगा वो कंडीशन होगी, तीसरा क्या होगा? एज। मॉडल, कंडीशन और एज। इधर लिख देता हूं मैं, आप भी लिखे मेरे साथ। सर -1000 हो जाएगा बेटा भी लिखवा रहा हूं, मॉडल, कंडीशन और एज। सर 1500 जी अभी पहले उसको पूरा डिस्क्राइब करना है। आओ बच्चों, मॉडल क्या है बेटा? टाइडी। बोलो मॉडल क्या है? टाइडल के लिए, टाइडी के लिए पहली मर्तबा कॉस्ट क्या होगी? बोलो 2000, क्योंकि ना वो डेले है ना वो मिंटाए है, तो कितना आएगा? 2000। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई पहली मर्तबा तो 2000 कर देना। अब कंडीशन 4 पे क्या होगा? आइए देखिए -1000 बच्चों, कंडीशन 4 पे आपकी कॉस्ट कितनी थी? 2000 माइनस 1000 कितनी हो गई बेटा? 1000 हो गई। कितनी हो गई? तो मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा भाई अब मेरी कॉस्ट कितनी हो गई है? 1000। और 500। अब बच्चों यहाँ पर आपकी 1000 है, 1000 डिवाइड बाय एज। बच्चों एज कितनी दी हुई थी? 2 दी हुई थी ना अभी पीछे, 2 से डिवाइड किया कितना बन गया? तो टोटल कॉस्ट कितनी बन गई? 500। तो मैंने कहा मेरी कॉस्ट कितनी हो गई है बच्चों? 500। सही है, कोई मसला? बच्चों अभी मैंने आपको पढ़ाया था, जो क्लास शुरू हुई थी, कि भाई 3 बातें बता दें, 3 एडवांटेजेस बता दें मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के या फंक्शन प्रोसीजर के। वही 3 फायदे लिखेंगे जब क्लास मैंने शुरू करी थी। क्या बोला था मैंने? ब्लॉक ऑफ कोड या स्टेप वाइज रिफाइनमेंट करने के क्या फायदे हैं बेटा? हाँ, इजियर टू मैनेज। शाबाश।
Status can be made. easier to manage. Number 2, allows teamwork. allows teamwork. Very good. Changes can be made. Changes can be made easily. शाबाश. क्या हो गया? दूसरा क्या होगा बच्चों? बेटा क्लास ले रहा हूँ ना, बीच में नहीं चाहिए मुझे आपकी बकवास प्लीज. आपको कब से बोल रहा हूँ कि आप चुप हो जाओ, आप हो ही नहीं रहे हो. ऑनलाइन क्लास भी चल रही है ना. Changes can be made easily. चेंजेस Can be made easily. कैन बी मेड वंस. बोलो यहाँ तक कोई मसला है बच्चों? एक आखिरी सवाल करेंगे उसके बाद जाएंगे. इस सवाल के अंदर देखें, आपके पास सिर्फ आपको खुद देखना है कि सवाल में 1 2 3 और आगे आएगा 1. बताओ बेटा कैसे रिटर्न हुआ ए? इसको देखते हुए क्या रिटर्न हो गया? ए. अब यहाँ पर आओ 1 2 3, क्या रिटर्न होगा यहाँ पर? सी. सिंपल है ना. चलो अब मुझे बता दो, यहाँ पर वो कह रहा है कि लिखा हुआ है हेलो. 1 2 3 4 5, क्या रिटर्न होगा? सही है. बस ये आखिरी सवाल है, फिर क्लास खत्म. गुड बाय पे ये क्या रिटर्न हो रहा है? 3 + 1 कितना? 4, क्या रिटर्न होगा? चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच.